आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। यूपी में बीजेपी ने अपने संगठन में बड़े स्तर का फेरबदल किया है। माना जा रहा है कि ये बदलाव आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया है। बीजेपी में लंबे समय से संगठन की फेरबदल की चर्चाएं चल रही थी। वहीं आजमगढ़ जिले के गोपालपुर विधानसभा से चुनाव लड़े कृष्णपाल को ध्रुव कुमार सिंह की जगह पर आजमगढ़ का नया जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि लालगंज का सूरज श्रीवास्तव को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भाजपा द्वारा सूची जारी होने के बाद आजमगढ़ में नवनियुक्त जिला अध्यक्ष कृष्णपाल ने शहर स्थित भवननाथ मंदिर में मत्था टेककर मीडिया से हुई बातचीत में बताया कि पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है मैं उसे पूरी तरह निभाऊंगा। उन्होंने बताया कि आगामी 2024 में बीजेपी प्रदेश में प्रचंड बहुमत से आएगी। न्यूज़ 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। सबको साथ लेकर के, सभी कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेकर के पार्टी ने जो दायित्व सौंपा है उसको 100% पूरा करने का प्रयास किया। 24 को चुनाव को लेके जिस तरह से 22 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं जीता, 24 का लोकसभा चुनाव आ गया है, तो किस तरह से रणनीति के तहत आप काम करेंगे? भारतीय जनता पार्टी सभी समाज के सभी वर्गों के साथ लेकर के सबका साथ सबका विकास करेगा और जो दल ने विकास किया है, विकास के आधार पर हम अगला चुनाव जीतेंगे। 2024 में उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आजमगढ़ भी, उसमें आजमगढ़ का भी स्थान होगा, आजमगढ़ में भी हम हर हाल में चुनाव जीतेंगे। आप कहते हैं 80 सीट पे भाजपा जीत दर्ज करेगी, लेकिन इंडिया गठबंधन भी एकदम तैयार है, तो किस तरह से आप? इंडिया गठबंधन बेमेल गठबंधन है, घमंडियों का गठबंधन है। अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए सारे परिवारवादी ताकतें एक साथ एक मंच पर आई है और भारतीय जनता पार्टी का रास्ता रोकने में कतई सफल नहीं होगी। किस तरह से आप लोगों को एकजुट करेंगे? अभी घोसी का चुनाव हुआ है, उसको बीजेपी ने करारी हार मिली है। उपचुनाव होता है, उपचुनाव और जनरल चुनाव में अंतर हुआ था। वो एक सीट का चुनाव था और उपचुनाव के अलावा जो जनरल चुनाव होता है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास का काम किया है, सभी वर्गों को साथ लेकर सबके उत्थान का काम किया है, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी। किस तरह से आप सभी वर्गों को एक साथ लाएंगे? हम हमेशा सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने का प्रयास करते हैं और चलते भी। मॉडल क्या रहेगा? मॉडल सबका साथ सबका विकास हमारे लिए कोई अलग से नहीं है। किसी को तुष्टिकरण, किसी को संतुष्टिकरण ये भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सबको संतुष्ट करके, सबकी संतुष्टि के आधार पर सबको एक साथ लेकर के आगे बढ़ने का काम करती है। सर, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने आप पे बड़ा विश्वास जताया है और एक बड़ी नई जिम्मेदारी दी है, तो कैसा लग रहा है और किस तरह से इस जिम्मेदारी का निर्वहन किया जाएगा? मैं बहुत बहुत आभारी हूँ हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है कि भारतीय जनता पार्टी को लालगंज लोकसभा क्षेत्र में हमें मजबूत करना है। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री संगठन आदरणीय धर्मपाल जी, हमारे ऊर्जावान क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय सहजानंद राय जी का विशेष रूप से बहुत बहुत आभारी हूँ। और भारतीय जनता पार्टी को आगामी लोकसभा चुनाव में विजयश्री हासिल हो, एक एक कार्यकर्ताओं को साथ जोड़ करके, हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए युवाओं के साथ मिल करके हमें भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है और इसके लिए मुझे भारतीय जनता पार्टी ने यह दायित्व सौंपा है। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में कमल का फूल खिलाएगी और आजमगढ़ की दोनों लोकसभा सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का हम लोग कार्य करेंगे। लोकसभा चुनाव सर पे है, इसकी क्या तैयारी करेंगे? बिल्कुल करेंगे और एक एक बूथ पर हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, हमारा बूथ अध्यक्ष होता है, उसके नीचे में 11 पदाधिकारी होते हैं, उसके नीचे ही पन्ना प्रमुख है, पन्ना की समितियां हैं। मुझे एक एक कार्यकर्ता से 1-to-1 इंटरेक्शन करना है, ग्राउंड पे जा करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा करके किसी न किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री हासिल करवानी है कि जब हम बूथ जीतेंगे तो हम लोकसभा जीतेंगे। इसी क्रम में हम आगे बढ़ करके भारतीय जनता पार्टी को अभी तक विपक्ष का सीट रहा है लालगंज, तो उसको कैसे जीतेंगे? हम 2014 में पहले ही हम लोग भारतीय जनता पार्टी लालगंज जीत चुकी है। आदरणीय मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उसमें एक लालगंज का भी कमल उसमें था और निश्चित ही 24 है,
24 में निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी पुनः जीतेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे और हमारा लालगंज का कमल भी वहाँ पहुँचेगा। लालगंज की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? लालगंज की जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी है जो आपके हर सुख दुख में शामिल रहती है, जो विकास का नारा लेकर के चलती है। विकास को ग्राउंड लेवल पर पहुँचाने का कार्य अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं पूरी जनता जनार्दन का बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और मैं उनसे भी आशीर्वाद चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाएंगी तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ मेरा भी कद बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी में मैं पूरी जनता जनार्दन से लेकर कार्यकर्ताओं का विशेष रूप बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सबसे बड़ी जिम्मेदारियां मिली हैं और तमाम पार्टी के लोग कुछ नया उनको किस तरह लेकर चलेंगे? देखिए, बहुत सारे लोग हमारे पुराने हैं, उनका आशीर्वाद लेंगे और नए लोगों का सहयोग लेंगे। जितने भी नए लोग हमारी पार्टी में आए हैं उनको भी साथ में लेकर चलना है। पुराने जो हमारे बुजुर्ग हैं जो 20-30 साल से पार्टी की सेवा कर रहे हैं उनका मार्गदर्शन लेना बहुत आवश्यक है। दोनों का सामंजस्य बना करके हम लोग चलने का कार्य। नए जिला अध्यक्ष आजमगढ़ भी चुने गए हैं, नियुक्त किए गए हैं, तो उनके लिए किस तरह से आदरणीय श्री कृष्णपाल जी बहुत वरिष्ठ नेता है, उन्हें बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं है उज्जवल कार्यकाल के लिए। हम दोनों लोग मिलकर के आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।